कमाता हूँ बहुत लेकिन कमाई डूब जाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता, कुछ बीवी उड़ाती है। कमाता हूँ बहुत लेकिन कमाई डूब जाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता, कुछ बीवी उड़ाती है। जी हाँ, आज हर एक भारतीय की, हर एक व्यक्ति की यही कहानी है। हमारे भारतीय नागरिक, जब से बजट पेश हुआ है, सब परेशान है कि हम जब नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हमारा TDS कटता है, तो हम ट्रेवल टैक्स क्यों दें, टूल टैक्स क्यों दें और टोल टैक्स क्यों दें। तरह तरह के जो टैक्सेस हैं जो लग गए हैं हम लोगों के ऊपर, हम क्यों दें। प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो उस पर टैक्स है, या हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो उस पर टैक्स है। तो ये टैक्स व्यवस्था क्या है, पहले मैं समझाती हूँ। टैक्स हर देश में लगता है, प्राचीन काल से लगता चला आ रहा है। पहले के राजा महाराजा लगान या टैक्स लिया करते थे। हमारे देश के जो भी नागरिक थे उनसे वहाँ पे रहने के बिहाव पर उनको जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी, उसके लिए राजा और राज्य को चलाने के लिए टैक्स लिया जाता था। ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन आज भी जो टैक्स लिया जाता है, कहा जाता है कि इससे हमारे देश की जनता की, लोगों की हेल्प होगी, मदद होगी। तो टैक्स को स्वेच्छा से न रखें। इनकम टैक्स ED के कितने छापे पड़ते हैं, कितने सख्त कानून हैं। तो ये टैक्स हमारे यहाँ स्वेच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब ज़बरदस्ती रूल देना ही पड़ेगा अगर आप इस देश के नागरिक हो, यहाँ पे रह रहे हो। अब देखिए, ये टैक्स से किसी को लाभ है, किसी को हानि है। सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने पे टैक्स लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे आपकी मदर घर का बजट बनाती हैं और बोलती हैं कि आपको आज से ये खाना है, ये चीज़ें नहीं खानी है, हम इस पे ये खर्च करेंगे, इस पे ये खर्च करेंगे। हर एक घर का भी छोटा सा बजट बनता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो घर का बजट बने तो घर के सब सदस्यों को पसंद आए। मान लीजिए आपके घर के बजट में आया कि मैगी हफ्ते में, या कोई भी फास्ट फूड है या बाहर जाना है, वो हफ्ते में एक ही दिन जाएगा, रोज़ रोज़ बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना। तो बच्चों को तो ये बजट कभी भी पसंद नहीं आएगा कि हमें बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना, या अगर मदर कोई बजट बनाती है इस तरह का। तो इसी तरह से हमारे देश का जो बजट बना है वो कुछ लोगों के लिए हितकर है, कुछ लोगों के लिए अहितकर है। और ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद फिर नई सरकारें बनती हैं, नया बजट बनता है, ये आप समझ लीजिए कि हर बार, ये चाहे दुविधा समझ लीजिए, चाहे इसको आप गलत वे में लो चाहे अच्छे वे में लो, हर बार महंगाई बढ़ती ही है, टैक्सेस और एक्सपेंसिव बढ़ते ही हैं। आप इसे इस तरह से समझिए, मैं छोटे वे में समझा रही हूँ। पहले आपके घर का खर्च 5,000 रुपये में चल जाता था। हर साल आप 5 साल में, 6 साल में, क्या 6 साल बाद भी 5,000 में ही आपका खर्च चल रहा नहीं। घर का खर्च फिर 10,000 में चलेगा, 20,000 में चलेगा, बढ़ते बढ़ते वो 50,000 भी पहुंच जाता है। इसी तरह सरकारें, जब भी इलेक्शन होता है हर 5 साल में, बजट को तो बढ़ाना ही होता है, टैक्सेस लगाने ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे टैक्सेस सही हैं या बजट जो पेश किया गया अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, टूल टैक्स और सर्विस क्लास के लिए बहुत से टैक्स दे दिए गए हैं। कई टैक्सों में छूटें भी दी गई हैं। सोना सस्ता हुआ या कई चीज़ें सस्ती हुई, कई चीज़ें महंगी हुई। उसमें मीम्स बन रहा है कि हम लोग को तो सोना खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, सोना सस्ता कर दिया तो कौन सा ऐसी अच्छी बात हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जिसने भी बजट बनाया है, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, अर्थशास्त्री बैठते हैं, वो बैठ के मिल के आपस में कई लोगों की टीम होती है और हर एक टॉपिक पे सोच समझ कर ही बजट पेश किया जाता है। बजट में कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, कुछ खामियाँ हो सकती हैं। मैं इतनी ज़्यादा जानकार भी नहीं हूँ, ना इस विषय में विस्तार से जानना चाहूँगी। लेकिन जो बोझ सामान्य जनता पे पड़ता है, मैं बस ये कहना चाहूँगी, मान लीजिए आप देने में सक्षम हैं, आप इनकम टैक्स दे पा रहे हो। कई लोग तो ऐसे हैं 5-5, 6-6 घर हैं उनके पास और काफ़ी कुछ है, तब भी इनकम टैक्स की चोरियां करते हैं या ED के उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, तो पता नहीं कितने कितने नोट निकलते हैं। तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। गरीबों के इलाज के लिए, जो सक्षम नहीं है उनके इलाज के लिए सरकार, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आपकी सड़कें बननी है, नदियाँ वगैरह में डैम बनना है, बहुत से विकास के कार्य होते हैं जो आपके द्वारा दिए गए टैक्स से ही पूरे होते हैं। इसलिए अगर आप देश के हित में योगदान दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अगर टैक्स सरकार ले रही है तो वो देश के हित में अगर यूज़ हो रहा है और देश का विकास हो रहा है, तो आम आदमी को अपने जेब से टैक्स देने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत टैक्स ज़्यादा हो भी गया तो दूसरी बात है, हमारे देश के सैनिक हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम इस देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं, उनकी भी
देखभाल करना, उनको तनख्वाहें देना या उनके घरों की देखभाल करना, ये सब भी टैक्स के थ्रू ही हो पाता है। तो आप ये सोचिए कि आप जो भी टैक्स दे रहे हो, आप देखिए एक से एक रईस आदमी दान के लिए निकालता है पैसे और पुण्य के लिए निकालता है। तो ये जो आपकी सैलरी से टैक्स कटेगा वो आप एक दान पुण्य क्यों नहीं समझ देते कि जो देश के विकास में कार्यों में आएगा। हाँ, मैं भ्रष्टाचार की बात करती हूँ, भ्रष्टाचार इस देश में बहुत है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे देश की सरकारें हैं वो कुछ सुधरेंगी और भ्रष्टाचार से दूर रहेंगी और हमारे जो भी टैक्स कट रहा है वो देश के सहयोग में ही काम आए, तो टैक्स देने में कोई बुराई नहीं।